हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आपका वाईफाई स्टडी मनीष सर के साथ। तो आइए आज हम शुरू करते हैं मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ते हैं। अक्सर देखा गया है कि बच्चों को त्रिकोणमितीय चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। आज हम त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज को बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे और उनके बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पर आज नए हैं वो नीचे वीडियो के सब्सक्राइब बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। आप सभी पढ़ रहे हैं वाईफाई स्टडी मनीष सर में। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, इनके बारे में जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होते हैं, इनकी बात करते हैं। तो टोटल हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल हमारे पास 6 हैं, उनकी बात हम लोग करते हैं। देखिएगा, इफ a triangle is ABC and angle B is right angle, हमारा एंगल बी समकोण हो तो ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे उनकी बात करते हैं। आइए देखिएगा, ये हमारा ट्रायंगल ABC हो गया। B इज राइट एंगल, हमारा B राइट एंगल मीन्स समकोण होना चाहिए, ये हमारा हो गया राइट एंगल। अब यहाँ पे हम एंगल C पे सारे त्रिकोणमितीय अनुपात को कैलकुलेट करते हैं। तो पहला हमारा है साइन थीटा। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा क्या है। हाँ, उससे पहले थोड़ा सा जान लीजिए, ट्रायंगल में जिस एंगल पे हमें त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड करना है, इस एंगल के सामने जो साइड होगी इसको हम लोग हिंदी में लंब बोलते हैं और इंग्लिश में परपेंडिकुलर। लंब यानी कि परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर जिस साइड पर परपेंडिकुलर होता है इस साइड को हम लोग बेस बोलते हैं, मीन्स आधार। आधार मीन्स बेस।
और सबसे लॉन्गर हमारे पास जो साइड है, सबसे बड़ी भुजा, इसको बोलते हैं कर्ण, मीन्स हाइपोटेन्यूस। ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस हो गई। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की। तो पहला हमारे पास है साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, मीन्स इंग्लिश में बोलते हैं लंब मीन्स परपेंडिकुलर अपन कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस मीन्स अगर यहाँ से हमें साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो लंब मीन्स परपेंडिकुलर कितना है, ए बी होल अपॉन में हाइपोटेन्यूस मीन्स ए सी। तो ये हमारे पास साइन थीटा के अलग अलग तरीके से लिखे हुए आइडेंटिटीज, इनके रेशियो हो गए। आइए देखते हैं सेकंड। साइन थीटा हो गया, इसका अपोजिट, इसी का अपोजिट कर लेंगे, बन जाएगा हमारा कोसेक थीटा, मीन्स कर्ण बटे में लंब। इसको करेंगे तो हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, ये यहाँ पे ए सी अपॉन में ए बी। तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा, ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, उल्टा होते हैं। अगला देखते हैं टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा में आधार। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लंब मीन्स हमारा हो गया परपेंडिकुलर, आधार मीन्स बेस, बी फॉर बेस। परपेंडिकुलर कितना हमारे पास है, परपेंडिकुलर हमारे पास है ए बी, बी फॉर बेस कितना है, बी सी। टेन थीटा, टेन का जस्ट अपोजिट उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या बनेगा, जस्ट इसका अपोजिट, आधार और बटे में लंब। क्या हो जाएगा इसका उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू, ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। बस इसी का अपोजिट आपको करते चले जाना है। ये आपको अगला मिल गया ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, नेक्स्ट मिल गया। अब आते हैं लास्ट एक और है, ये हमारा हो गया सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, सेक और कॉस। सेक से पहले हम देखते हैं कॉस थीटा को। कॉस थीटा ये होता है हमारे पास आधार बटे में कर्ण, आधार मीन्स बेस यानी बी, और कर्ण क्या है, हाइपोटेन्यूस मीन्स एच। आधार क्या हमारे पास बी सी, और हाइपोटेन्यूस मीन्स कर्ण क्या है, ए सी। ये डिफरेंट टाइप से हमारे पास फार्मूले बन रहे हैं। आप इनको जिस रूप में याद करना चाहते हैं इनको याद कर सकते हैं। इन आइडेंटिटीज के बगैर आप त्रिकोणमिति को सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज पढ़ने से पहले आपको सारे फार्मूले याद होने चाहिए। आज हम सारे फार्मूले क्लियर कर लेंगे लगभग, जो नहीं हो पाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। चलिए देखते हैं इसका। कॉस का जस्ट अपोजिट हो जाएगा सेक थीटा, तो यहां से बन जाएगा हमारे पास कर्ण बटे में आधार, मीन्स कॉस का अपोजिट लिख रहे हैं तो इनको भी अपोजिट करते जाएंगे तो सेक का बनता चला जाएगा। बी अपॉन एच है, मीन्स ये एच अपॉन बी, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। या बी सी अपॉन ए सी है तो ये बन जाएगा ए सी अपॉन बी सी। इनमें आप रिलेशन लिख सकते हैं। मैंने अभी आपको क्या बोला कि साइन थीटा कॉसेक का जस्ट अपोजिट होता है, टेन थीटा कॉट का अपोजिट होता है, कॉस सेक का अपोजिट होता है। ये दोनों एक दूसरे के
अपोजिट होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। अब इनमें रिलेशन अगर आप बनाना चाहें तो इन दोनों से जो रिलेशन बनेगा साइन और कॉस में, चलिए यहाँ लिखते हैं नोट डाल करके, साइन और कॉस में मीन्स मैंने क्या बोला, साइन थीटा इक्वल टू 1/, कॉसेक थीटा अपोजिट, या फिर आप कॉसेक को लिखना चाहें कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे हमारे पास 1/sin थीटा, मीन्स ये दोनों आपस में अपोजिट होते हैं। ये थीटा हमारे पास क्या है, थीटा ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल है, जो एंगल यहाँ से हमने लेट किया ये थीटा है। जो भी एंगल रहेगा वो थीटा के प्लेस पे आता चला जाएगा। अगर थीटा नहीं है तो इस सी को लिख लेंगे साइन सी, कॉसेक सी, जो भी रहेगा रखते चले जाएंगे। इसी में दूसरा हम देखते हैं, इसी प्रकार आप बनाना चाहें तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, मीन्स सेक थीटा 1/cos थीटा बन जाएगा। रेसिप्रोकल एक दूसरे का है, समझ गया ना। आगे देखते हैं, अगला हमारा बचा है tan और cot। tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, मीन्स cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। ये सारे हमारे पास फार्मूले हैं, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप ये सारी आइडेंटिटी याद रखते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति, ये आपके लिए चुटकियों का खेल बन जाएगा। बिल्कुल 2 मिनट में आंसर निकालेंगे, देखिए बिल्कुल 2 मिनट में। बस इनको आप एक बार देख लीजिए अच्छे से, फिर त्रिकोणमिति का जो डर भरा हुआ है निकल जाएगा। देखिएगा, tan थीटा का जो हमारे पास और जो फार्मूला बनता है, ये साइन और कॉस में इसका रिलेशन होता है, sin/cos, ये भी है। अगर tan थीटा इक्वल टू sin/cos है तो cot क्या होगा, cot तो tan का उल्टा होता है, तो इसका उल्टा कर देंगे, cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन में sin थीटा। ये हमारे पास सारे फार्मूले हैं, इनको एक बार आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, जिससे कि एक अच्छे से नोट्स बन जाएगी और सारे चैप्टर आपको क्लियर होते चले जाएंगे। घर पे बैठ करके इससे अच्छा पढ़ाई करने का और कोई मौका आपको नहीं मिलेगा। तो अच्छे से इनको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे कुछ स्क्वायर फार्मूले हैं। स्क्वायर फार्मूले कौन कौन से हैं? पहला हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होते हैं। ये सारी आइडेंटिटीज हैं, इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। कहीं पर भी अगर आप साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा देखते हैं तो आप जस्ट इन दोनों का सम मीन्स जोड़ 1 लिख सकते हैं। हाँ, शर्त ये है कि एंगल सेम होने चाहिए, एंगल डिफरेंट हो गए तो इन दोनों का सम 1 नहीं होगा। इनको हम एक्सपेंड करके 2 फार्मूले इनसे और भी बना सकते हैं। तो देखिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा उधर भेजिए तो माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
अगर आप यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू फार्मूला बनाना चाहते हैं तो कॉस स्क्वायर ट्रांसफर कर दीजिए, तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी से आपके पास दो फार्मूले और बन गए। अगला देखिए नेक्स्ट फार्मूला क्या बनता है। सेकंड है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। ये सारे हमारे पास स्क्वायर फार्मूले आते हैं। इनमें भी हम दो आइडेंटिटी इसी प्रकार यहाँ से भी बना लेंगे। तो यहाँ से देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, इसको उधर ट्रांसफर कर लेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मीन्स अगर आप कहीं पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा देखते हैं तो आप सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या सेक स्क्वायर थीटा देखते हैं तो आप 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसी से अगला बनाते हैं। टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दीजिए तो प्लस में हो गया, और ये 1 इधर ले आइए तो बन जाएगा हमारे पास ये सेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 आ जाएगा इधर -1। तो देखा आपने, इससे भी बन गया। एक हमारे पास और आइडेंटिटी है स्क्वायर रूट की, ये हो गया कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ भी इसकी वैल्यू 1 होती है क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं स्क्वायर फार्मूले की बात करते हैं। चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं। तो कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये माइनस कॉट स्क्वायर ट्रांसफर करते हैं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बन गया आपका। नेक्स्ट बनेगा यहाँ से, जैसे यहाँ पे आपने एक्सपेंड किया था थर्ड वाला बना, वैसे इसको भी देखते हैं। ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये 1 इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा। तो कॉसिक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया आपके पास कॉसिक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। इतने फार्मूले याद करके आप त्रिकोणमिति के 80% क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल इजी मेथड से। चलिए इनके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इन सारे फार्मूले को आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि इनके बगैर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो सकता है। अभी कुछ फार्मूले और देखते हैं और इसके बाद फिर क्वेश्चन देखते हैं। साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा के फार्मूले हमारे पास इसी प्रकार बन जाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस फार्मूले को जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा। इसको कभी आप 1 मत लिखिएगा, बीच में माइनस है। ये हमेशा कॉस 2 थीटा का फार्मूला है। इसके और भी फार्मूले होते हैं। कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये सारे फार्मूले आपको याद रखने हैं, ध्यान देना। अभी बहुत सारे फार्मूले आएंगे, पर इन फार्मूले से हम लोग कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आइए देखते हैं। तब तक इनको आप नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं। एक दो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और एक दो क्वेश्चन आपको देंगे, आप सॉल्व कीजिएगा, आंसर आए तो बताइएगा। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये कह रहा है सेक A -1 अपॉन
सेक ए प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको हमें प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं। हम यहाँ पर ले लेते हैं LHS को। कैसे सॉल्व करना देखिएगा। सेक ए, इसको हम लिख लेंगे 1 अपॉन कॉस ए। अभी हम लोगों ने पीछे रिलेशन पढ़ा था, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस होता है, तो सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। जो एंगल रहेगा एंगल वही रखेंगे। -1 है, -1 होल अपॉन में सेक ए को फिर से वही 1 अपॉन कॉस ए एंड आगे है +1। चलिए अब इसमें एलसीएम ले लेते हैं। सेकंड स्टेप, एलसीएम लोगे आप कॉस ए, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा। एलसीएम लेना आता होगा सबको। 1 माइनस कॉस ए आ गया होल अपॉन में, फिर से यहाँ भी एलसीएम लेंगे, बस यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस ए और अपॉन में कॉस ए। ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास 1 माइनस कॉस ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए। ये हमारे पास क्या आ गया RHS। ये हमें प्रूफ करना था। देखिए बस 2 लाइन में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जो आपको देखकर समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे सॉल्व किया जाएगा, कितने आसानी से हो गया। आइए हम ऐसे 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए इक्वल टू कॉसेक ए +1 अपॉन में कॉसेक ए -1। ये भी हमें प्रूफ करना है। प्रूफ दैट, इसको भी प्रूफ करना है। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम ले लेते हैं RHS, क्योंकि यहाँ से सॉल्व करने में इजी रहेगा। चलिए लेते हैं इसको। तो कॉसेक ए, अभी आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी, पीछे फॉर्मूला पढ़ा था। कॉसेक को हम लिख सकते हैं, साइन में क्या लिखेंगे, कॉसेक साइन का अपोजिट होता है, तो कॉसेक को लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए +1 अपॉन में, इसको भी वैसे ही 1 अपॉन साइन ए -1। ठीक वैसे इसमें भी एलसीएम ले लीजिए, जैसे यहाँ पे एलसीएम लिया था। तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे साइन ए 1 प्लस साइन ए, ये इधर ट्रांसफर हो गया। होल अपॉन में आते हैं, सेम यहाँ भी ऐसे ही साइन ए, एलसीएम ले लिया, ये इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई होके 1 माइनस और ये साइन ए। तो देखा ये साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया। हमारे पास जो बच रहा है 1 प्लस साइन ए
अपॉन में 1 माइनस साइन ए। ये हमारे पास आ गया LHS। तो देखा आपने कितने इजी मेथड से सॉल्व हो गया। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। वन अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए इक्वल टू कॉस ए इंटू साइन ए। ये हो गया। चलिए इसको भी हम लोग प्रूफ करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ले लेते हैं यहाँ से भी LHS। हम लोग LHS RHS में से वही लेंगे जिसको हम आसानी से तोड़ सकें, एक्सपेंड कर सकें। चलिए हमने ले लिया LHS, इसको एक्सपेंड करते हैं। टेन ए हमारा क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा, इसको कर लेंगे साइन ए अपॉन में कॉस ए प्लस कॉट ए को क्या कर लेंगे कॉस ए अपॉन में साइन ए। अब यहाँ हम ले लेते हैं एलसीएम। तो 1 अपॉन में ये साइन ए और कॉस ए हो गया हमारे पास एलसीएम। नीचे एक मिनट, एलसीएम लेंगे साइन ए कॉस ए तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए एंड प्लस ये इधर मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए होल अपॉन में आ गया साइन ए इंटू कॉस ए। अब आपको मालूम है कि कोई भी क्वांटिटी अगर अपॉन के फिर अपॉन में लिखी हुई है तो उलट के मल्टीप्लाई में आती है, तो ये उलट जाएगी। मीन्स कॉस ए इंटू साइन ए और ये अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब ये देखिए नीचे आइडेंटिटी बन गई। अभी हमने फार्मूला पढ़ा था, आइडेंटिटी बन गई, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो बचा हमारे पास कॉस ए इंटू में साइन ए। यही हमें प्रूफ करना था। देखिए आ गया। कितने इजी से क्वेश्चन हो रहे हैं। अब 2 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आप सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है आपके लिए tan a माइनस कॉट a इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए इंटू में कॉस ए। प्रूफ करने हैं। सेकंड क्वेश्चन है साइन टू पावर 4a माइनस कॉस टू पावर 4a। टू साइन स्क्वायर ए माइनस 1। ये 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अगर आप ये सॉल्व करते हैं तो कल नेक्स्ट वीडियो ये आएगा, उसमें आप इसी त्रिकोणमिति को बहुत आसान तरीके से और आप सॉल्व करना सीखेंगे। बिल्कुल विदिन सेकंड में आंसर आप निकाल पाएंगे कल के वीडियो में। ये थोड़ा बेसिक था जो हम लोग ट्रेडिशनल मेथड पढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे बहुत ही आसान तरीके, देखेंगे कैसे हम त्रिकोणमिति को बहुत इजी बना सकते हैं। तो इसको सॉल्व कीजिएगा और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।